बस एक और उसके बाद मैं अद्भुत शक्तियों का स्वामी हो जाऊंगा। मैं और भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा, और भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। बेचारा भुलेसर, अब कैसे संभालेगा अपने छोटे छोटे बाल बच्चों को? भगवान भैया, भगवान है तो सबका पार लगावत है। भगवान का जानी राक्षस 80 से 90 ऊपर लोगन के मार चुका है और भगवान आंख पे पट्टी बांधे पड़े हैं। तुम कहा तो भगवान पार लगाई हैं। वो डाकू सबका मार डाली। तुम पंच हाथ पर हाथ धरे बैठ रही हो। अरे यू क्या कह रही है? भगवान भरोसे। पापी जब एक एक कह के सबका मार डरिए ना, तबे तुम पंच की छाती जुड़ाइए। चल भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से, भाग। चुप कराए से काम न चली। अब हम पंचन के महाराज से मिले के परी और उनसे चल के इस डाकू का चाहे जैसे भी हो मार डाले की बात करे के पड़ी। गांव में याक मना ही न बची। बिल्कुल। हाँ मुखिया जी, बिल्कुल सही। अब सभे केरी याक मत है तो फिर ठीक है। हम पंच का चल के महाराज से कहे पड़ी कि इन 20-30 सैनिकन से बात न बनी। हाँ। हम पंचन का बिहान चल के महाराज जी से बात करे का परी। तो भाइयों, हम सब बिहाने महाराज जी के पास चलेंगे, ठीक है? हाँ मुखिया जी, बिल्कुल ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, कहिए महामंत्री जी। डाकू अंगुलीमाल के आतंक से भयभीत कुछ गांव वाले आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं महाराज। अनुमति है। चलिए। हाँ, चलो। महाराज की जय हो। कहिए, क्या कष्ट है आप सबको? आप किंचित भी संकोच ना करें मुखिया जी। आपको जो कुछ भी कहना है निसंकोच कहिए। महाराज, हम सभी डाकू अंगुलीमाल के आतंक से भयभीत हैं। डाकू अंगुलीमाल
एक एक करके हमने कई गांव वालों का मार चुका है। अब तक ना जाने कितने सुहागिन का विधवा और निर्दोषन का अनाथ कह चुका है। अब तो महाराज रात तो का दिनों मैया अकेले घर से बाहर नहीं निकल सका था। हम लोगन की खेती बाड़ी धंधा पानी सब चौपट हो गवा है। महाराज बड़ी आस लेके आपकी शरण में आए हैं महाराज। अब वो दुष्ट राक्षस से आप बचा सकते हैं महाराज। हाँ महाराज, अब आप बचाए सकते महाराज। अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल, ये नाम सुन सुनकर हम त्रस्त आ चुके हैं। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस दुष्ट डाकू का क्या करें। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं? अनुमति है। महाराज, मेरे विचार से अब तनिक भी विलंब न करते हुए यथाशीघ्र उस डाकू को मारने के लिए सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं की एक टुकड़ी भेज देनी चाहिए। पहले भी तो हमने यही किया था महामंत्री जी। क्या हुआ? उस दुष्ट डाकू का तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमारे 20 वीर सैनिक अवश्य मार दिए गए, परंतु कुछ नहीं। हमने निर्णय लिया है कि हम स्वयं उस दुष्ट डाकू का संहार करने के लिए जाएंगे। महाराज स्वयं? आप स्वयं? मात्र एक डाकू को मारने के लिए क्या श्रावस्ती नरेश का स्वयं जाना उचित होगा? प्रजा संकट में हो और महाराज महल में विश्राम करें, क्या यह उचित होगा महामंत्री जी? नहीं महाराज, कदापि नहीं। भद्रजनों, अब आप निसंकोच होकर अपने अपने घरों को जा सकते हैं, क्योंकि अब वो दुष्ट डाकू किसी को मारने के लिए जीवित नहीं बचेगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती रहे। महामंत्री जी, सेनापति से कहिए कि अपने सैनिकों के साथ उपस्थित रहें। हम प्रातःकाल ही जेतवन की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। अहिंसक, कोई मुझे पुकार रहा है। उसकी आत्मा अपने ही पापों से मुक्त होना चाहती है। उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। हमें उसे मुक्ति दिलानी है। मैं आ रहा हूं अहिंसक। मैं आ रहा हूं।
महात्मा, आप जेतवन की ओर काहे जा रहे हैं? का आपका मालूम नहीं वहाँ डाकू अंगुली मार रहा था? तो क्या हुआ भाई? तो क्या हुआ? अरे वो आपका मार डारी और आपकी याक उंगली काट के अपन माला में डाले है। बाबा जी वो बड़ा दुष्ट है, उमा तनिको दया धर्म ना है। आप हमारी बात मानो तो उधर ना ही जाओ तो ठीक है रही। मृत्यु से कैसा भय? वो तो अक्षोण्य सत्य है। किंचित वो भी हम सभी की तरह एक इंसान ही तो है, फिर उससे भय कैसा? जाए देव भैया, जाए देव, इनका समझाओ व्यर्था है। भाई समझाओ हमार कर्तव्य है, शेष बाबा के इच्छा। हट 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 हट। प्रणाम गौतम। भवतु सब मंगलम। आपके दर्शन पाकर अपार प्रसन्नता हुई। राजन, इतनी बड़ी सेना लेकर इस वन की ओर आने का प्रयोजन? दुष्ट डाकू अंगुली माल का संहार। एक डाकू के लिए इतनी बड़ी सेना? किंचित आपको उसकी शक्ति का ज्ञान नहीं गौतम। वो न केवल लोगों की हत्याएं करता है, अपितु हत्या के पश्चात उनकी उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता है। इस वन के आसपास के गांव के लोग उसके अत्याचार से बुरी तरह त्रस्त हैं। वो लोग उससे मुक्ति चाहते हैं गौतम, और उसकी मृत्यु से ही उन सब की मुक्ति संभव है। परंतु इस तरह तो केवल ग्रामवासियों को ही मुक्ति मिल पाएगी राजन। मैं कुछ समझा नहीं गौतम। तक्षशिला के तेजस्वी विद्यार्थी अहिंसक को भी तो अंगुलिमाल से मुक्ति चाहिए। अर्थात किसी को मारकर विजय पाना विजय नहीं, पराजय कहलाती है राजन। किसी एक को मारकर दूसरे को मुक्ति दिलाना ये कहां का न्याय है? यदि मारना ही है तो उस पाप मारो, उस विचार का विनाश करो जिसने अहिंसक को अंगुलिमाल बना दिया। मनुष्य के प्रति उसके हृदय में व्याप्त घृणा ही इसका मूल कारण है। वो प्रेम और स्नेह का भूखा है। उसे इतना अधिक प्रेम दो कि उसके मन की घृणा स्वतः ही समाप्त हो जाए। परंतु तथागत, वो दुष्ट डाकू प्रेम की भाषा नहीं समझेगा। राजन, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राणी नहीं जो प्रेम की भाषा न समझता हो। अंगुलिमाल तो फिर भी एक मनुष्य है। ये असंभव है गौतम। मनुष्य यदि निश्चय कर ले तो इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। परंतु श्रावस्ती नरेश को ये किंतु परंतु जैसे शब्द शोभा नहीं देते। आप अपनी सेना के साथ मेरी यही प्रतीक्षा करें। कुछ समय पश्चात मैं अहिंसक के साथ आपसे यही मिलता हूं। अहिंसक के साथ? तो क्या आप उस दुर्दांत डाकू के पास अकेले और निहत्ते ही जा रहे हैं? हां राजन। ये जानते हुए भी कि उस धूर्त और चालाक डाकू के पास तलवार है? तो मैं भी निहत्था कहां हूं राजन। मेरे पास भी तो प्रेम, अहिंसा और मानवता है। वो आपको मार सकता है गौतम। क्या आपको तनिक भी भय नहीं लगता मृत्यु से? मृत्यु से कैसा भय? मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। आप तनिक भी चिंता ना करें।
कुछ समय पश्चात उसे लोग डाकू नहीं भिक्षु के रूप में जानेंगे। परंतु गौतम, आप मेरी यही प्रतीक्षा करें राजन। महाराज, मेरे विचार से हमारा यूं तथागत को अकेले वन में जाने देना उचित नहीं। हमें भी सेना के साथ वन के भीतर जाना चाहिए। उस दुर्दांत डाकू का क्या भरोसा। परंतु महाराज, क्या महान गौतम की शक्ति पर संदेह करना उचित होगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। मेरे विचार से प्रतीक्षा करना ही उचित होगा। तथागत के आने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी महामंत्री जी। जो आज्ञा महाराज। अंतिम। और अब गुरुजी और भी प्रसन्न हो जाएंगे और मैं अंगुलीमाल और भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। ए सन्यासी, रुको! रुक जाओ सन्यासी! सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा हूं कि रुक जाओ, लेकिन तुम हो कि चलते चले जा रहे हो। मैं तो बहुत पहले से ही रुक गया हूं अंगुलीमाल, पर एक तुम हो कि रुक ही नहीं रहे। कौन है ये सन्यासी? लोग मेरा नाम सुनने मात्र से डर कर कांपने लगते हैं, परंतु ये बिना किसी अस्त्र शस्त्र के इस वन में आने का साहस, इसे मेरे विषय में पता न हो ये संभव नहीं। परंतु ये मेरे सामने इतना शांत और स्थिर कैसे है? ये तो मुझे इस प्रकार देख रहा है मानो ये मेरा मित्र अथवा भाई हो। इसके नेत्रों में किसी प्रकार का भय क्यों नहीं? इसमें इतनी चमक कैसी? लग रहा है जैसे नेत्र नहीं, दो सितारे चमक रहे हों। इतना प्रकाश! क्या हुआ अहिंसक? इसे तो मेरा सही नाम भी पता है। सन्यासी, तुमने अभी कहा कि तुम बहुत पहले रुक गए हो, लेकिन तुम चलते जा रहे थे। तुमने कहा कि रुकना मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं। इसका क्या अर्थ है? अंगुलीमाल,
हमने बहुत पहले ही ऐसे कर्म करने बंद कर दिए जिससे किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचे। परंतु एक तुम हो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, पाप पर पाप किए जा रहे हो, लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे हो। अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलिमाल, प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, सभी मृत्यु से डरते हैं। हमें अपने हृदय में सभी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रह सके। परंतु जब लोग मुझसे इतनी घृणा करते हैं तो मैं उन पर क्यों दया दिखाऊं, प्रेम करूं? संसार के सब लोग बहुत धूर्त और निर्दयी हैं सन्यासी। इन लोगों ने मुझे बहुत पीड़ा और कष्ट किए हैं। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इन सबकी हत्या ना कर दूं। क्या तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो? निश्चित ही। तो क्या तुम इस वृक्ष की एक पत्ती तोड़ सकते हो? इसमें क्या है? अब इसे वापस जोड़ दो। हैं? यह कैसे संभव है? यह मैं नहीं कर सकता। अंगुलिमाल, यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे नष्ट कैसे कर सकते हैं? परंतु मैं समझ सकता हूं तुम्हारे आक्रोश को, तुम्हारी पीड़ा को, परंतु कुछ बुरे मनुष्यों का दंड सभी को देना ये तो उचित नहीं। अंगुलिमाल, कुछ लोग अज्ञानतावश अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी मनुष्य एक समान हैं। अंगुलिमाल, क्या तुम कभी किसी भिक्षु से मिले हो? नहीं। भिक्षु सदैव दूसरों की रक्षा के लिए कार्य करता है। वो इस विषय पे कभी नहीं विचारता कि किसने उसके साथ क्या किया है। उसकी दृष्टि में सभी एक समान हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो भंते। क्या आपने मुझे भंते कहा? मुझे आज तक किसी ने इतने प्रेम और इतनी विनम्रता से नहीं समझाया सन्यासी। सदैव लोगों की घृणा का पात्र रहा। यहां तक कि जिस गुरु को मुझे सत्य का मार्ग दिखाना था, उसने भी मुझे इस पाप के दलदल में धकेल दिया। क्या आप ही वो सन्यासी हैं जिसे लोग गौतम कहते हैं? हां। मेरा दुर्भाग्य कि मैं आपसे पहले ना मिल सका। आज मैं इस पाप के मार्ग पर इतना आगे आ चुका हूं कि जहां से लौटना असंभव है। लगता है कि भंते, यदि विचार अच्छे हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अभी भी तुम अच्छे कर्म कर सकते हो, अच्छे बन सकते हो। मैं भला कौन सा अच्छा कार्य कर सकता हूं गौतम? हिंसा और घृणा का मार्ग त्याग दो, यही सबसे अच्छा कार्य है। पुण्य करना बड़ी बात नहीं है भंते, पाप का प्रायश्चित करना बड़ी बात है। पर गौतम, अब तो मैं चाहकर भी प्रायश्चित नहीं कर सकता। मेरे हाथ न जाने कितने मनुष्यों के रक्त से सने हैं। लोग मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। तुम्हारी इन बातों से स्पष्ट है कि तुम्हारे हृदय में अभी भी पुण्य शेष है।
तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं प्रेम का दीप प्रकाशित है। क्या? हां, यदि तुम अपने हृदय से पाप, घृणा और हिंसा के भाव मिटाकर मेरे बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरा होगा अहिंसक। मैं तैयार हूं गौतम। महामंत्री जी, ना जाने मन क्यों बहुत विचलित सा हो रहा है। क्या हमें उस दुष्ट डाकू पर भरोसा करना चाहिए? कदापि नहीं महाराज। परंतु तथागत पर भी तो अविश्वास नहीं किया जा सकता। महाराज, मेरे विचार से तो अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। तो प्रण करो कि आज से दूसरों की सेवा ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होगा। लोग तुमसे कितनी भी घृणा करें, पर तुम अहिंसा और प्रेम का त्याग नहीं करोगे। तुम एक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अच्छे मार्ग से विचलित नहीं होगे और शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति करोगे। मैं सौगंध लेता हूं गौतम कि मैं आज के बाद कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा। प्राणियों की सेवा करना ही मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य होगा। आपका अनुयायी बनकर आपसे प्रेम और विनम्रता सीखूंगा। मैं आपसे याचना करता हूं गौतम कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। सेनापति, अब और प्रतीक्षा करना मूर्खता होगी। हमें तुरंत ही वन में प्रवेश करना होगा। जो आज्ञा महाराज। श्रावस्ती के वीर सैनिकों, आपने बड़े बड़े युद्धों में हमें विजयश्री दिलाई है, परंतु यह युद्ध और युद्धों से अलग होगा, क्योंकि इसमें हमारा शत्रु हमारे सामने नहीं होगा। वो झाड़ियों से, गुफाओं से, पेड़ों से, खाइयों से, कहीं से भी हम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए आप सबको और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें विश्वास है आज भी जीत हमारी ही होगी। महाराज प्रसेनजीत की! महाराज प्रसेनजीत की! तथागत, ठहरो। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तथागत, क्या यही अंगुलीमाल है? अंगुलीमाल तो मारा जा चुका है। ये अहिंसक है, एक भिक्षु। क्या? हां राजन, प्रेम और विनम्रता के सामने घृणा कब तक ठहरती? पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पुण्य को नहीं जीत सकता। प्रेम ही सर्वशक्तिमान है, प्रेम ही सर्वोपरि है। तथागत, आप धन्य हैं। तथागत, आप धन्य हैं। धन्य मैं कहां राजन, धन्य तो है विनम्रता, धन्य है प्रेम, अहिंसा, धन्य है सत्य।
शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। तारा बिटिया आ सो जा अच्छा लेट के सुलाती तुझे। सो जा तारा बिटिया मरी गई। राक्षस कहाँ गया? भैया, हे भैया, ये तो डाकू अंगली मार लगा थे। बुद्धं शरणं गच्छामि। लागत तो वह है। ई ससुरा भिक्षु बन गवा। पापी यहाँ कैसे? बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं। तूने ही हमारी बिटिया को मारा। तूने ही मेरे पति की जान ली। अब हम तुमको न छोड़बे। ये ले। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। अरे माई, तुझे तो बहुत चोट लगी। ना माई ना, ये मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मुझे स्वयं ही भुगतना है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
बुद्धं शरणं